सनसनी ज़्यादा है, ये भी फ्लू वायरस है। तेज़ बुखार आना, जिस्म में दर्द होना, खांसी, नज़ला महसूस होना। वैक्सीनेशन मैं ये कहूँगा कि अभी भी मौसर है। एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, तमाम की तमाम इम्यून सिस्टम कहते हैं उसको बहुत वीक कर देती हैं। मास्क पहन के रखें, पुरहजूम जगह पे नहीं जाएं, पानी का वाफर इस्तेमाल करें, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह लें। दुनिया के कई हिस्सों, खास तौर पर यूरोप और एशिया में फ्लू की एक नई और एक खतरनाक लहर फैल रही है। अस्पतालों पर शदीद दबाव देखने में आ रहा है। कई मुल्कों में अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं। बरतानवी महकमा सेहत के मुताबिक अस्पतालों में रोजाना औसतन 2600 से ज़्यादा मरीज दाखिल हो रहे हैं, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले में 50% ज़्यादा है। जी बिल्कुल। और बरतानवी वज़ीर सेहत का कहना है कि ये सूरत हाल कोविड के बाद अस्पतालों पर सबसे बड़ा दबाव है। आयरलैंड में भी कई अस्पतालों के वार्ड्स भर चुके हैं, जबकि बच्चों और बुजुर्गों में मुतासरीन की शरह सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। सूरत हाल के पेश नज़र यूरोप के बाज़ ममालिक में स्कूल आरजी तौर पर बंद कर दिए गए हैं, जबकि कुछ हिस्सों में तालीमी इदारों के औकात कम कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए तो सुपर फ्लू की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक मुल्क के लिए अगर बात की जाए, जो नमूने हासिल किए गए तो 20% नमूनों में सुपर फ्लू के आसार और अलामात पाई गई हैं। और तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कि पाकिस्तान में इसके असरात निस्बतन कम शिद्दत के पाए गए हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में बुजुर्ग आबादी की तादाद कम और मौसमी पैटर्न थोड़ा सा मुख्तलिफ है। शायद ये भी एक वजह हो सकती है। और डॉक्टर्स ने जी सुपर फ्लू से महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की ताकीद की है। ख़ास तौर पर बुजुर्ग अफराद और दायमी अमराज में मुब्तला मरीजों और कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम रखने वालों के लिए एहतियात और बचाव के पेशगी इक़दामात इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। सुपर फ्लू है क्या और ये किस तरह सेहत को मुतासर करता है और इसकी इब्तदाई अलामात क्या है, इसी पर बात करने के लिए हमारे लंदन से हमें ज्वाइन किया है कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमें डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, ये सुपर फ्लू क्या है और ये आम फ्लू से कितना मुख्तलिफ है और कितना ज़्यादा ख़तरनाक है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि सुपर फ्लू के बारे में काफ़ी सनसनी फैली हुई है जी। तो सुपर फ्लू भी एक फ्लू वायरस ही है। छोटी सी एक चीज़ यहाँ पे मैं अर्ज़ करूँगा कि फ्लू वायरस के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को थोड़ा चेंज कर सके। तो फ्लू से बचाव की जो वैक्सीन्स बनती हैं, इसी लिहाज से वायरस को देखते हुए बनती हैं। तो इस दफ़ा इस वायरस में थोड़ी सी ज़्यादा कैपेबिलिटी देखी गई है कि ये थोड़ा सा चेंज हुआ है और इस वजह से ज़्यादा लोग इससे मुतासर हो रहे हैं और शायद अलामात भी थोड़ी ज़्यादा शदीद हैं लोगों में। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ये भी एक फ्लू वायरस ही है और जो सुपर फ्लू वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ये इज़ नॉट अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी। तो शायद इसमें बारे में सनसनी ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल ये भी फ्लू वायरस है। अलामात के बारे में, जिस तरह फ्लू वायरस की अलामात होती हैं, उसी तरह इस वायरस की भी अलामात होती हैं, जैसे कि आमतौर से तेज़ बुखार आना, जिस्म में दर्द होना, खांसी, नज़ला महसूस होना। बाज़ औक़ात ऐसा भी महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा थकन है और खाने पीने का दिल नहीं चाह रहा है। तो इसी तरह बाकी फ्लू वायरस की तरह इसकी भी अलामात हैं। अच्छा इमरान साहब, आप इसे यही करार दे रहे हैं कि ये थोड़ा सा फ्लू से ताकतवर है, लेकिन है उसी फॉर्म का। हम देख रहे हैं जिस तरह मौसमियाती तब्दीलियां जो हैं वो नए नए रंग दिखा रही हैं, तो अब ये जो वायरस हैं, ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये भी मज़ीद ताकतवर रूप में हमें नज़र आ रहे हैं। तो अब इसे सुपर फ्लू कहा जाए या इसे फ्लू का ही नाम दिया जाए, किस हद तक ये ख़तरनाक हो सकता है बकौल आपके, और क्या बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है या उसी तरह जो मामूल का इलाज होता है डॉक्टर्स के ज़रिए वही रेकमेंडेड? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं यही कहूँगा कि इससे कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी की कोई ऐसी बात नहीं है। दुनिया भर में जो एक्सपर्ट्स हैं वायरसेस को और बीमारियों को एनालाइज कर रहे होते हैं, अभी तक इसके बारे में, इस वायरस के बारे में कोई खुदा न खास्ता ऐसी मालूमात नहीं आई हैं जैसे कि कोविड वायरस था। तो यही कहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं जिससे इस वायरस से बचाव हो सके। मसलन और अगर आवाम को इस बात का पता हो कि
किन चीज़ों से आप बेहतर महसूस कर सकते हैं या वायरस से बेहतर मुकाबला कर सकते हैं, तो वो भी इसमें अहम चीज़ है। तो एक तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान शायद नेचुरली को फेवर करता है इस लिहाज से कि पाकिस्तान जो है में यंग आवाम ज़्यादा है। तो कॉमनली अगर हम देखें कि वायरस का इफेक्ट जो होता है वो आमतौर से ज़्यादा छोटे बच्चों में या फिर ज़्यादा एल्डरली जो उम्र जिनकी ज़्यादा होती है उनको ज़्यादा इसका असर करता है। इसमें यही मैं कहूँगा कि आमतौर से बचाव की अगर बात की जाए तो बहुत एक अहम चीज़ वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन मैं ये कहूँगा कि अभी भी मौसर है। वैक्सीनेशन का तरीका ये कि आमतौर से जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो या फिर अगर उम्र जिन उनकी थोड़ी ज़्यादा है, जैसे कि हम 65 साल या उस ज़्यादा उम्र के अफराद, उनकी वैक्सीनेशन हो तो बेहतर होता है। हेल्थ केयर वर्कर्स या फ्रंट लाइन स्टाफ जिनका लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है, अगर वो वैक्सीनेशन कराएं तो उनके लिए भी बेहतर होता है। फिर उन लोगों को, जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया कि जिन लोगों का मुदाफ़ियाती निज़ाम थोड़ा कमज़ोर हो, जैसे कि अगर वो अफराद जिनकी कीमोथेरेपी वगैरह हो रही हो या फिर जिनको लॉन्ग टर्म कंडीशंस हों, जैसे डायबिटीज़ है, किडनीज़ की शिकायत है, जैसे कि जो लोग डायलिसिस वगैरह पे हों, जिनको हार्ट की, इनके दिल की या फेफड़ों की कोई लॉन्ग टर्म कंडीशन। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया कि किन लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए, करवानी चाहिए। ये क्या आम फ्लू से डिफरेंट कोई वैक्सीन है या वही जो नॉर्मली फ्लू में लगती है वही वैक्सीन है? जो नॉर्मल फ्लू में वैक्सीन लगती है बिल्कुल वही वैक्सीन है। उसके अंदर ऐसी इस बात की कैपेबिलिटी है कि इस वायरस को इसके साथ भी डील कर सके। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ एहतियाती तदाबीर ज़रा हमारे साथ शेयर कर दें ताकि लोगों का फ़ायदा हो जाए और लोग इससे बच सकें। क्या इसमें कोई ख़ास एहतियाती तदाबीर? क्योंकि स्मोक के भी खतरात मौजूद हैं इसमें। जी, जो स्टैंडर्ड जो हम आम तौर से अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो हमें एहतियाती तदाबीर अडॉप्ट करनी चाहिए वही इसके अंदर भी मौसर हैं। जैसे कि बहुत कॉमन चीज़, जैसे कि अपने हाथ साफ़ रखें, धोएं। अगर आपको फ्लू का वायरस है तो छींकते वक्त या खांसी के वक्त अपना मुंह कवर करें। आमतौर से ये देखा गया कि लोग टिश्यू यूज़ करते हैं या फिर हैंकरचीफ यानी कि रुमाल यूज़ करते हैं। अगर आप टिश्यू यूज़ करें तो उसको इस्तेमाल करने के बाद बिन कर दें, उसको साथ न रखें। इसी तरह रुमाल के साथ भी ऐसी होता है कि अगर आप रुमाल इस्तेमाल किए तो आप उसको फ़ौरन चेंज कर दें, क्योंकि उसके अंदर अगर खांसेंगे या आपको छींक आएगी तो उसमें वो वायरस उसके अंदर आ जाएगा और वो तकरीबन 24 घंटे तक रह सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप उसको डिस्कार्ड कर दें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आप अगर बेहतर महसूस नहीं कर रहे, अगर आपको बुखार आ रहा है या तबीयत ज़्यादा महसूस हो रही है, ख़राब महसूस हो रही है, तो अगर घर से काम कर सकते हैं घर से काम करें। लोगों से अपना इंटरेक्शन कम से कम रखते हैं अगर आपको इस तरह के अलामात हैं। और बाकी अगर आपको ये वायरस लाहक है तो कुछ चीज़ें आप ऐसी हैं जिससे आप जैसे आपने हम कोविड में करते थे वही सारी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है इससे बचने के लिए। और दूसरी तरफ ये भी बताइएगा कि हम देखते हैं कि अगर फ्लू हो जाता है तो वायरल फ्लू के लिए ये कहा जाता है कि वो अपना वक्त लेकर ही जाता है। तो इन केस अगर किसी को उस वक्त से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है और बहुत ज़्यादा फ्लू हो जाता है तो कंडीशन में डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम इस बात को जानते हैं कि बाज़ औक़ात फ्लू वायरस से भी इंसान की हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो कॉमनली मैं उसमें ये कहूँगा कि अगर आमतौर से अगर ये देखा गया है कि 7 दिन हो गए, इनके 1 हफ़्ता हो गया और उसके बावजूद अलामात बेहतर नहीं हो रही हैं या फिर कोई ऐसी अलामात हैं जैसे कि सांस का चढ़ना, सीने में दर्द होना या बाज़ औक़ात अगर खांसी के साथ खुदा न ख़वास्ता अगर खून आ रहा है तो ऐसी अलामात में, या जिस बहुत तेज़ बुखार है और उतर नहीं रहा है, तो उस सूरत में बिल्कुल डॉक्टर से कांटेक्ट करें। अपनी लोकल हेल्थ के जो भी आपके पास फैसिलिटीज़ हैं उनसे कांटेक्ट करें, क्योंकि बाज़ औक़ात फ्लू से तबीयत ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर आप इन अलामात को जहन में रखें तो वक्त पे आप अपनी मेडिकल अटेंशन हासिल कर सकते हैं और इससे बेहतरी इन अलामात को जहन में रखना चाहिए और फिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। आप साथ ही मौजूद है डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने भी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जावेद साहब, पाकिस्तान में भी सुपर फ्लू की जो है वो मौजूदगी का इंकशाफ आ रहा है, तो जो लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है और इसका इलाज क्या है?
बहुत शुक्रिया जी। देखें, असल चीज़ ये है कि ये जो सुपर फ्लू है ये हर साल होता है और ज़्यादा लीथल, क्योंकि वायरस म्यूटेट होती रहती हैं तो वो ज़्यादा विरुलेंट हो गई हैं, यानी कि उनसे जो शरह है बीमारी के सीरियस होने की और अमवात की भी वो बढ़ती जाती है। और ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है बच्चों को और बूढ़ों को, जिनका आप डिफेंस सिस्टम बॉडी का यानी इम्यून सिस्टम जरा वीक होता है, या वो लोग जिनको शुगर है या ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, या डायलिसिस करा रहे हैं, या जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, कैंसर है, ये वो वजूहात हैं। तो मैं समझता हूँ ये वल्नरेबल जो पॉपुलेशन है, जो ज़्यादा रिस्क पे है कि उनको जब फ्लू होगा और वो बहुत सीरियस हो जाएगा और उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, उसको अनफॉर्चुनेटली वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा, मसनूई मशीन जो सांस देने की है, और फिर अल्टीमेटली मोर्टेलिटी भी चांस बहुत हो जाता है डेथ का। तो इन लोगों को हमें वैक्सीनेट करना चाहिए अक्टूबर में। अब तो इट्स लिटिल टू लेट क्योंकि हम उसके शुरू हो चुका है ये सीज़न, तो इसलिए इस सीज़न में हम ये कर सकते हैं कि वो अपनी जो बीमारियां हैं जिनको हम कोमोर्बिडिटीज़ कहते हैं उनको कंट्रोल में रखें। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम, जो भी वो उसका इलाज अपने मौलिज से तल्लक रख के, और मास्क पहन के रखें, पुरहजूम जगह पे नहीं जाएं, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, बिकॉज अल्लाह ने पानी में बहुत शिफा रखा है। और अगर उनको ऐसा हो जाता है कि नज़ला ज़ुकाम इस किस्म का हो गया है तो अपने आप को आइसोलेट कर लें, क्योंकि अगर वो अपनी फैमिली के साथ एक ही कमरे में सो रहे हैं या रहेंगे तो फिर सारी फैमिली में ये फैल जाएगा। और कोशिश करें कि अपने मौलिज से रब्ता करें ताकि वो ये देख सके कि ये वायरल इन्फेक्शन ही है जो कि सेल्फ लिमिटिंग होता है। ऑल्दो एंटीवायरल दवाइयाँ काफ़ी हद तक इसमें मुफीद हैं। ऑस्लिटमाविर एक दवाई है, अपने मौलिज से मशवरा करके अगर वो जल्दी खा ली जाए तो फ्लू को ज़्यादा डेंजरस होने से रोका जा सकता है। सही है जावेद साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। सर इमरान साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा। सर कुछ लोग जो है वो हम देखते हैं कि डाइट से कोशिश करते हैं कि निपटा जाए, को गर्म सूप है, यखनी है, या फिर स्टीम ली जाती है, तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा क्या बेनिफिशियल होती हैं, और जो आपकी अद्वियात की ज़रूरत है उसको बिल्कुल ये कम कर सकती? जी बिल्कुल। आम तौर से फ्लू के लिए कोई ख़ास दवा नहीं होती, जैसे डॉक्टर साहब ने इसका जिक्र किया कि सेलेक्टेड लोगों के अंदर ही फ्लू की मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं। तो आम जो आप घर में ट्रीटमेंट्स हैं बिल्कुल ये मौसर होती हैं, जैसे कि पानी का इस्तेमाल, यानी कि अपने आप को हाइड्रेट रखना, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना, और पैरासीटामोल या पैनाडोल जो पाकिस्तान में कहलाती है इसका इस्तेमाल, और ये चीज़ें बिल्कुल काम करती हैं। और क्योंकि जिस्म आमतौर से इस फ्लू से खुद ब खुद लड़ता है और कुछ अरसे बाद, यानी कि आमतौर से 1 से 2 हफ्ते तक रिकवरी होती है, तो बिल्कुल ये चीज़ें मौसर हैं और इनको इस्तेमाल करना चाहिए। सही। इमरान साहब, जैसे कि आपने बताया कि ये सारी चीज़ें मौसर हैं, उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर जावेद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं, इमरान साहब ने भी कहा लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं और हमें बता भी रहे हैं क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का इन्वायरमेंट, उस लिहाज से पाकिस्तानी अवाम को क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं स्मोक का भी ख़तरा है, सर्दी भी बढ़ रही है, तो एक्सटर्नल कंडीशंस कितनी ज़्यादा हार्मफुल हैं इस फ्लू की वजह से? देखें, जाहिर है पोल्यूशन, चाहे वो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, ये तमाम की तमाम आपके जो डिफेंस सिस्टम है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसको बहुत वीक कर देती हैं। और जब आपको जाहिर है एक इन्फ्लेमेशन या सोजिश हुई होती है, गले में खराश होती है, फेफड़े में खांसी होती है सूखी, और उसके बाद उसके ऊपर पोल्यूशन हो जाती है, तो इन्फेक्शन के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर फ्लू आपको हुआ है तो आपका सबसे ज़रूरी होगा कि अपने आप को आइसोलेट कर लें, अकेले रहें, घर में रहें, कमरे में रहें, और जैसे हम कह रहे हैं कि पानी का वाफर इस्तेमाल करें, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह लें, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला ने फिर विटामिन मिनरल्स वगैरह जो आपके
कुव्वत मदाफत को बढ़ाते हैं वो रखे हुए हैं। और अगर आप मालिज को कंसल्ट कर लें तो बहुत बेहतर है, ताकि वो आपको फिर तशखीस कर सके कि आया ये फ्लू ही है या ये पोल्यूशन की एलर्जी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पोल्यूशन की वजह से एलर्जी हो जाती है। ये जितने भी पार्टिकुलेट हैं मटेरियल्स, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमें पानी नलके का पीने से बहुत डर लगता है और हमें सांस लेने से बहुत डर लगता है। और ये एक इंतहा है कि मैं समझता हूँ कोई भी हुकूमत आज तक जब से पाकिस्तान बना है एक आम शहरी हमारे जैसे को ऐसी लग्जरी नहीं दे पाती कि हम आराम से खुल के सांस लें। डर डर के सांस लेते हैं हम और डर डर के पानी पीते हैं कि इसमें बीमारियां ना हो। तो ये तो हुकूमती सतह पे ये होना चाहिए कि पोल्यूशन को किस तरह कम करना है। अनफॉर्चुनेटली ये जो इक़दामात होंगे पोल्यूशन को कम करने के, ये एक टेन्योर में हुकूमत के नहीं खातिर खास नचाए जाएंगे। इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए पॉलिसी की, लेकिन हुकूमतें पॉलिटिकल इसी चीज़ की कोशिश करते हैं कि वो उनके टेन्योर में एंड ऑफ द टेन्योर इलेक्शन अगले के करीब उनके पास कुछ प्रोजेक्ट्स हों। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि ये इस तरह की वाकई ये लग्जरी लगती है कि ये देनी चाहिए साफ पानी और साफ सुथरा माहौल। और हम देखते हैं कि पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है और फिर जगह जगह खुदाई शुरू कर दी जाती है। और फिर जब जनाब कोई वोट लेने का मामला होता है या फिर कोई और मकसद की तकमील होती है तो तब जनाब वो रोड जो है मुकम्मल की जाती है, तब तक लोग अजियत के अंदर ही मुब्तला रहते हैं, प्लानिंग नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों।